हेलो। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाई एएनए चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हम लोगों ने देखो जीडी के हिंदी की क्लासेस खत्म कर ली है। शुद्ध वर्तनी की जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। इस मैथ की आपको प्रॉपर सीट वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, परसेंटेज की आपको सीट्स वहाँ मिल जाएंगी। आपको एनटीपीसी से रिलेटेड जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन लिंक में दिया है, वहाँ पे जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हिंदी की भी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। ठीक है, और इसकी सीट आप पहले लगाइए, और जो क्वेश्चन डाउट में हो उसको आप यहाँ पे आके वीडियो के थ्रू देख लेना। ठीक है, अब परसेंटेज का पहला नियम है, जिसके पीछे का या से लगा हो, क्या लगा हो, का या से, वो हमेशा बट्टे में आता है। वो हमेशा क्या आता है, बट्टे में। जैसे मैं इस प्रश्न को कहूं तो 0.01 बट्टे का किन के पीछे लगा था, 0.1 प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, पॉइंट के बाद हम जीरो हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, जीरो से जीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ए इज द इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 18 ग्राम। दूसरा चीज ये है कि यूनिट सेम होनी चाहिए 7.2 केजी का। तो 18 ग्राम ये रहा 7.2 केजी। ठीक है, तो इस केजी को ग्राम में बनाना है हमें, गुणा 100% के लिए। तो अगर केजी को मैं ग्राम में बनाऊंगा तो कितने का गुणा, 1000 का। पॉइंट से एक जीरो खत्म। ठीक है, दो से दो जीरो खत्म, 18 1 18, 18 चौको 72, और 1/4 को अगर मैं करूंगा तो 0.25%, क्या आ जाएगा, 0.25। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, 1/3 का, तो का किन के पीछे लगा, 1/3 के। तो यहाँ 2/3 ऊपर रहेगा, 1/3 नीचे रहेगा। प्रतिशत के लिए हम लोग कितने का गुणा, 100 का। 3 से 3 कट जाएंगे, 2 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, 200% आएगा। कितना आएगा, 200। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। 4, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना होता है, तो 5 इंटू है 1000। प्रतिशत के लिए आपको 100, दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 5 एकन 5 और 1.6%। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, 4 का आ जाओ। अब थोड़ा इस प्रश्न पे ध्यान देना, ये काफी एग्जाम में आता भी है और आपका इंपोर्टेंट भी। तो इसको लगाने के बहुत तरीके हैं, बाई ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन जो इसका बेस्ट तरीका वो ये है, ए का 8%। प्रतिशत हटाया नीचे 100, बी के 4% के बराबर है, तो जीरो से जीरो। अगर मैं कहूं ए बराबर मान क्या निकलेगा यहाँ, तो आप कहोगे 4b/8, 4 1 2, तो b/2 इज द राइट आंसर। ये आ गया। अब जो ये मान दिया था ना, इसी के यहाँ ए के मान की जगह हम लोग ये वाला मान पुटअप कर देंगे अपना। तो मैं यहाँ कर दूं b/2 × 20, तो इसको काटेंगे आप, तो आंसर क्या आएगा, बी का 10%। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, एक्स प्लस वाई का 15%। ठीक है, 100। देखो ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कराने के लिए तो मैं इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत क्लासेस सीखने की कोशिश कर रहे हैं गणित को। पचम 25 और पांतिया 15। तो अब यहाँ दो तरीके हैं आपके। ठीक है, या तो आप इस 3 का मल्टीपल करके कर लीजिए, या तो आप इसे एक्स वाई अपन रेशियो में कन्वर्ट कर लेना, तो वहां से भी इजी होगा और यहाँ से भी। तो हम इसका मल्टीपल करके ही कर लेते हैं, 3x + 3y आपका, और 5x - 5y आपका। x के पोर्शन को उधर लेके गए तो 5 में से 3 आपके नेगेटिव हो गए, तो 2x बचे, और 5 का पोर्शन इधर आया तो 8y हो गया। x/y बराबर आ गया आपका 8/2, तो 2y कट गए। ठीक है, तो y का, अब का किन के पीछे लगा है, y के। ध्यान से देखना, का किन के पीछे लगा है, y के। और x के, तो x का मान कितना आया, 4। y कितना था आपका,
1% के लिए आपका 100, राइट आंसर इज द 400%। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है, ये भी अभी आप लोगों ने प्रश्न लगाया था हम लोगों ने, इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो जरा इसको फटाफट हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, a बाई बी बराबर आया 25/50, 1/2। अब क्या पूछा है, a बराबर, a का मान है आपका 1 बराबर b 2 का x%, तो यहाँ आ गया 2 बट्टे में 1/2 बराबर x, प्रतिशत हटाओगे आप तो कितना आएगा 100, और हमसे x का मान चाहिए ना कि x परसेंटेज का, अगर x परसेंटेज का होता 1/2 आता 0.5 आ जाता, लेकिन हमसे क्या पूछा है x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। 100 इधर जाएंगे तो 100/2 इसको डिवाइड करोगे आप, आंसर इसका कितना आएगा 50। थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है, बहुत लड़के इसको जल्दी में 0.5 आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए आपको करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। देखो ये रेशियो में क्वेश्चन बनता है आपका और परसेंटेज में भी रहता है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं a का मतलब 20, प्रतिशत हटाओगे आप 100, b का मतलब 30, परसेंटेज हटाओगे आप 100, और c का 1/6, 0 से 0, 0 से 0, 2 1 2, 2 पंचे 10। तो मैं करता हूँ a/5 इज इक्वल टू 3b/10 इज इक्वल टू c/6। जब भी इस तरह की इक्वेशन आए और आपको अनुपात पूछा जाए, a अनुपात b अनुपात c, अगर यहाँ अनुपात का चिन्ह होता है तो वो टाइप अलग बनता है, अगर बराबर का चिन्ह है तो ये क्वेश्चन आपका अलग बनेगा। तो इसमें ध्यान रखना, आपको लेना है अंश का लासा और हर का मासा। किसका लासा, आपका अंश का लासा और हर का मासा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, अंश का लासा और हर का मासा, यही आपको प्रश्न लेना। तो अंश का लासा कितना होगा 1, इसका लासा 1, 3 और 1, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा 3। कितना आएगा 3। अब 3 में हमें 1/5 का भाग देना है, अनुपात का चिन्ह 3। ठीक है, और 3 में हमें 3/10 का भाग देना है, और हमें यहाँ क्या है 1, सॉरी 3 में हमें 1/6 का भाग देना है, 1 किसका भाग देना है 6 का। तो 5 पलट के ऊपर जाएंगे 15, 3 से 3 कट गया 10, और यहाँ 6 तिया 18। तो थोड़ा प्रश्न अनुपात से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने बता दिया क्योंकि पेपर में आया हुआ प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा सी, 15 10 18। ठीक है, इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आपको एलसीएम का भी यूज करना पड़ेगा अगर इसको जल्दी लगाना है, नहीं तो हम इसे ए अनुपात बी में कन्वर्ट करके भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, सेम प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे मुझे। ठीक है, और कमेंट में सभी करना है जितने लोग भी वीडियो देखेंगे। ठीक है, कमेंट सभी लोगों को करना है। ठीक है, और लाइक जरूर कर दिया करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन बेसिक है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं इसमें। ठीक है, 33 सही। अब देखो जो लोग बिल्कुल नए पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत होगी, बाकी जिन लोगों की परसेंटेज पड़ी हुई है, ठीक है, उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 33 सही 1/3%, तो इनका मल्टीपल होता है, ये ऐड होते हैं। तो 33 99 और 1 100/3, प्रतिशत हटाएंगे हम लोग 100, तो इसकी भिन्नाई 1/3। तो यहाँ मैं डायरेक्ट 1/3 कर दे रहा हूँ आपका। ठीक है, और 0.5 का तो 1.5, प्रतिशत हटाओगे आप 100 आएगा, पॉइंट हटाओगे आपके 2 जीरो और आएंगे। ठीक है, तो इन 4 जीरो से आपका ये 4 जीरो खत्म, 3 से आप 15 डिवाइड करोगे, कितना आंसर आ जाएगा इसका 5। ठीक है, यही आंसर है इस प्रश्न का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इजी प्रश्न है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करते हैं इसको। ये एक भिन्न है x, एक भिन्न है y। ठीक है, अगर आपको एक्स वाई नहीं करने तो आप एक्स वाई भी मत मानना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने भिन्न मानी 1/1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो। अगर एक्स वाई मान के करना तो मैं एक्स वाई मान के ही बता देता हूँ, थोड़ा समझाना आसान होगा। ये एक पुरानी भिन्न है, इसके अंश को कितना बढ़ा दिया 150%, और हर को कितना कम कर दिया गया 40, यानी 60 रह जाएगा। 0 से 0, 3 दूनी 6, तिपंचे 15,
यानी आ गया 5x/2y। ये नई भिन्न आ गई, ये आपकी पुरानी भिन्न थी। अब नई भिन्न पुरानी भिन्न का, अब यहाँ का किनके पीछे लगा है, पुरानी भिन्न के। तो नई भिन्न आई 5x/2y, पुरानी भिन्न आपकी x/y, और प्रतिशत के लिए आप 100, तो x से x कटेगा, y से y कटेगा, और इस आप 2 से अगर इस 100 को काटोगे तो 50 बार, और 50 का मल्टीपल अगर आप 5 में करोगे तो 250% इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, 250%। ठीक है, 250%। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इजी प्रश्न है, कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, पहला भाग दूसरे भाग का 35%, खत्म। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू 7/20। टोटल पार्ट कितना था, 27, तो 27 वैल्यू हो गई आपकी 27 की। वो इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि कुछ प्रश्न में वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसका एक आंसर आ जाएगा 7 और एक आंसर आ जाएगा 20। यही दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, एक तरीका होता है इसका, आप बिल्कुल बेसिक लगा लीजिए। दूसरा मेथड होता है आपका, आप इसे भिन्न से लगा लीजिए। तो मैं इसको प्रेफर करूंगा आप इसे फ्रैक्शन से लगाना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। 37 सही 1/2% की आपको भिन्न बनानी है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता के चल रहा हूँ। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74 और 1 75/2। यहीं पे आपको नहीं छोड़ देनी है। प्रतिशत के लिए आप 100 यूज करेंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/8। अब यहाँ देखना है, इतना काम आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिनको प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट कर लेंगे ये काम। अब इसमें से जोड़ने पर 8 में 3 जोड़ोगे कितने आएंगे, 11। तो 1320 वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 की। मूल संख्या हमने कितनी मानी थी, 8। वो क्या कह रहा है, इसी में जोड़ने पर, तो माना मूल संख्या 8, उसमें 3 जोड़ने पर कितना परिणाम आता है, 11। जो प्रश्न में दिया है 1320, तो हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 11, हासिल बची आपकी 2, तो 11 दूनी 22 और 12 अट्ठे 96। तो इसका आंसर आएगा 960। कितना आ जाएगा, 960 इज द राइट आंसर। ठीक है, 14 पे आ जाइए। इसको भी आप लगा सकते हो, इसकी भिन्न। अब देखो, इसके भिन्न बनाने के बहुत तरीके हैं। इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ के भी लगा सकते हैं, बट्टे करके भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ, 400 प्लस 44 सही 4/9। आप पूरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 का आप मल्टीपल करना, 4 ऐड करना, तब भी वही आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे चाहो तो ऐसे 9 चौके 36, हासिल बची 3, 9 चौके 36 और 3 9, 9 चौके 36 399 और प्लस 4/9। इनको आप ऐड करोगे 4009। प्रतिशत आप हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपकी भिन्न बन जाएगी 40/9। अब एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह संख्या स्वयं की कितनी हो जाती है, 444 सही 4/9% हो जाती है। यही प्रश्न था। ठीक है, अब यहाँ इस प्रश्न को आप देखो। ठीक है, अब माना मूल संख्या कितनी थी अपनी 9, उसमें कितने ऐड किए मैंने, 31, तो ये कितनी हो गई, 40। ठीक है, कितनी हो गई, 40। अब प्रश्न में कितना जोड़ने के लिए कहा गया आपसे, 930। तो 930 वैल्यू हो गई आपकी 31 की। मूल संख्या हमने कितनी मानी थी, 9। कितनी मानी थी, 9। 31 3 और 9, 270 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का कितना आएगा, 270। जिन लोगों ने प्रश्न लगा लिए हैं, आंसर चेक करने के तौर पे इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, 1 मिनट, एक मेरे से मिस पॉइंट हो गई। कितना, 14 प्रश्न हो गए थे, 15। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, सॉरी मेरे से बटन दब गई थी इस चक्कर में। चलो प्रश्न लिखते हैं आगे। एक भिन्न का अंश इसके हर से 4 कम है। अंश को 12% बढ़ाया, 32% बढ़ाया जाता है, हर को 75% बढ़ाया जाता है, तब नई भिन्न 12/25 प्राप्त होती है। अब देखो, इन क्वेश्चनों में बच्चे अक्सर क्या गलत कर लेते हैं, एक तो आप इसे ऑप्शन से भी लगा सकते हो, लेकिन हर एक ऑप्शन देखो 4 4 ही कम है। क्या है, 4
4 ही कम है, तो आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी बाई ऑप्शन लगाने में, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न इसके बाई ऑप्शन ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को इजीली करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप x और y मान के कर रहे हो तो उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, जैसा है एट इज छोड़ देना, वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों मान x मान के कर रहे हो तो आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे मैं x और y से ही बता देता हूँ, फिर इसे x से भी बता दूंगा, दोनों मेथड इसके ठीक है। अंश हर से 4 कम है, अंश हर से 4 कम है, बस इतना मान लिया मैंने। अब इसको सॉल्व नहीं करना मुझे, इसको यही भिन्न है जो मेरी मेन भिन्न है, ये क्या है हमारी मेन भिन्न। अब अंश को कितना बढ़ाया गया 32, तो 100 में हम बढ़ा देते हैं 132। हर को कितना बढ़ाया गया 175, इक्वल टू कर दिया मैंने 12/25। 25 सत्ते 175, 12 एकन 12, 12 एकन 12। और यही मान रखना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, ये आपकी मूल भिन्न है। तो ये 7 इधर जाएंगे क्रॉस में होके, तो 7 और ये 11 नीचे आएंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे दोनों x मानते हो, यानी अगर ये x-4 और ये अपॉन x गुणा 132 डिवाइडेड बाई 175 इक्वल टू 12/25, तो 25 सत्ते 175, 12 से ये काटे 12 एकन 12, 12 एकन 12। अब यहीं देख लीजिए x-4 अपॉन एक्स इक्वल टू 7/11, इनका गुणा करना पड़ेगा आपको। 11x माइनस 44 बराबर 7x। 44 को उधर ला जाएंगे, 11 को इधर, तो 4x बराबर कितने आ जाएंगे 44, और x बराबर यहाँ से आएगी अपनी 11, और ये मान उठा के यहाँ आप रखोगे तो ये आएगी 11, और 11 में से 4 गई आपके 7। आंसर दोनों से वही आएंगे आपकी। ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखना, आंसर दोनों से वही आएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पूरी पीडीएफ, यानी ये जितने 15 क्वेश्चन है ये तो है ही आपके, इसके में काफी अच्छे क्वेश्चन है, लगभग 80-81 के लगभग क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो वो सब आपको इसकी पीडीएफ जो ग्रुप पे डली है वहां मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इस पीडीएफ से पूरी पीडीएफ लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे मैं क्लासेस अपलोड करता जाऊंगा उसके आप सॉल्यूशन वहां पे देखते जाना। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दीजिए, रोज 15 या 20 क्वेश्चन लगाने का आप टारगेट फिक्स कीजिए। ठीक है, टाइम डिसाइड मत करना कि कितने टाइम हमको पढ़ना है, सिर्फ टारगेट डिसाइड करना कि हमें 15 क्वेश्चन लगाने हैं, वो आप किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल नई वीडियो के साथ। और कल आपकी साइंस की वीडियोस, साइंस की क्लासेस की वीडियोस आएगी। हो सकता है मैथ की भी आ जाए, एक दिन में कभी 2 भी आ सकती है, कभी 1 भी आ सकती है, वो मेरे टाइम के ऊपर है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखना कल आपकी साइंस की होगी, तो उसकी आपकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डली हुई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना, उसको आराम से क्वेश्चंस को लगा लेना, और आंसर की के तौर पे वीडियोस को अपने देख लेना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।